हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी सेक्रेटेरिएट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई 82 क्लर्क की वैकेंसीज के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, पैटर्न कैसा है एग्जाम का, और किस तरह से स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन आई है जिसमें हमारे पास 82 वैकेंसीज क्लर्क के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस की गई हैं। और आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी में 31 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10 वैकेंसी, और इस तरह से हमारे पास जो पूरा का पूरा एलोकेशन है वो इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, बहुत स्टूडेंट्स का यही एक क्वेश्चन रहता है। तो फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 31st से हमारे पास फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो एक मंथ तक ऑलमोस्ट चलेगी। ठीक है, तो आप यहां पर HP+SB की साइड पर जाकर ये फॉर्म की फिलिंग कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एज में बहुत बड़ा हमारे पास एक बेनिफिट स्टूडेंट्स को दिया गया है। 18 to 45 एज लिमिट के जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे पास विलिंग बच्चे हैं, वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। इवन इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। हाँ जी, SC ST और इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस को और फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं उनको भी। तो काफी हद तक आप देखें तो एज में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर लोग जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। पेपर कैसा आएगा, तो पेपर को लेकर जब मैं बात करता हूं, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 200 MCQ आने वाले हैं एग्जाम में, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जीके यानी कि करंट अफेयर्स, इसके अलावा एवरीडे साइंस, जो डेली हमारे पास हम चीजें करते हैं उसमें क्या साइंस इन्वॉल्व है उसको लेकर, वर्ल्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस, लॉजिक, जनरल इंग्लिश, यानी लॉजिक का मतलब यहां पर रीजनिंग की बात हो रही है। उसके अलावा हमारे पास जनरल इंग्लिश आएगी 10+2 स्टैंडर्ड की, और हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड तक पूछी जाएगी। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग स्किल्स की बात करूं, 30 वर्ड्स पर मिनट होगी इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ये टाइपिंग स्किल के बारे में यहां पर इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, अगर हम थोड़ा सा पिछले पेपर्स को देखें तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो बच्चे आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स है, जैसे हिमाचल जीके, सबसे पहले लेट्स से हिमाचल जीके है हमारे पास, करंट अफेयर्स है, ठीक है, हिस्ट्री है, उसके अलावा पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, या कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए हमारे पास जीएस का। तो ये जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, इवन मैथ और हमारे पास रीजनिंग भी, तो ये सभी एग्जाम में कुछ पैटर्न तो ऐसा ही रहता है। इस एग्जाम में क्या कुछ अलग है, देखिए अगर आप हिमाचल का कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं इससे पहले, तो जीएस तो सेम ही रहने वाली है, जनरल स्टडी तो सेम ही रहने वाली है। मैथ रीजनिंग की बात करें तो इसमें मैथ रीजनिंग एक नॉर्मल लेवल तक आती है, बहुत ना तो बहुत टफ होती है ना बहुत इजी होती है मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं। खास बात क्या है, अगर आप सब इंस्पेक्टर या उसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसा ही एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं जो हिमाचल में हमारे पास कंडक्ट किया जाता है, तो आप इस एग्जाम में भी एक अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बस इस एग्जाम में जो अलग चीज हमें दिखाई देती है, जो डिफरेंट चीज दिखाई देती है एनालिसिस करने के बाद, वो क्या कि इसमें कुछ मिसलेनियस स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मिसलेनियस स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि मान लीजिए कि डेजर्ट, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि डेजर्ट फॉक्स के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो पिछले पेपर में पूछा गया क्लैरिकल के एग्जाम में। इस तरह के कुछ स्टैटिक मिसलेनियस क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास पूछ ले जाते हैं, जिनको कवर अप करने के लिए आपको कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जहां स्टैटिक जीके कराई गई हो। अगर आप लेट्स से GOA-IT का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, GOA-IT में हमारे पास पूरी जनरल स्टडीज आनी है, तब भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। अगर आप हिमाचल के SI एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। इवन आपने कोई हाई कैडर लेवल का एग्जाम प्रिपेयर किया है, तो जनरल स्टडीज तो आपकी काफी हद तक रेडी ही रहेगी। जो एडिशनल चीज आपको यहां पर एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी वो क्या होगी, वो होगी ये मिसलेनियस स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ये जो हमारे पास जीएस के सब्जेक्ट्स हैं ये सेम ही रहने वाले हैं, और यहां पर जनरली फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, सीधे सीधे सवाल। अगर हिस्ट्री है जैसे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट कहां मिलता है, ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं। जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो ये वाला पोर्शन है, जिसको कवर करने के लिए आपको कुछ एडिशनल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल हैं
लाइक टेक द एग्जांपल, आपने जीओआईटी का कोर्स लिया हुआ है या सब इंस्पेक्टर का कोर्स लिया हुआ है, तो आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी होने ही वाली है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इस एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर ही लोगे। लेकिन बस आपको ये पोर्शन अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे आते हैं, लेकिन यहां पर कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत कम है और एस्पिरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो बच्चा जो हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करके जाएगा, पुराने पेपर्स को अच्छे से स्टडी करके जाएगा और उसके प्रकार अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करेगा, तो वही पेपर को क्रैक कर पाएगा। तो आई गेस थोड़ा सा आपको यहां पर आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरह से पेपर को टैकल करने की यहां पर बात कर रहा हूं। हमारे बहुत से फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पेड इनिशिएटिव में ऑलरेडी एनरोल हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारी क्वालिटी क्या है। इवन अगर आप फ्री इनिशिएटिव से भी जो है वो काफी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ पता चला होगा इस पेपर के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।